हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है क्रश सिचुएशन के लिए। आप किसी को पसंद कर रहे हैं, कोई आपको पसंद कर रहा है, जान के भी अनजान सिचुएशन है, बट इसमें सोल्यूशन क्या है, क्या उनकी तरफ से कोई इशारे नहीं हो रहे या हो कभी होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे, है कि नहीं, मतलब दिखता तो है लेकिन मतलब आप किसी को पसंद करते हैं तो वो क्या वो भी आपका पसंद करते हैं या कोई आपको पसंद कर रहा है तो उनके दिल में क्या चल रहा है, मतलब क्या सोच रहे हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे, कुछ भी रिस्पांस या कुछ भी है तो कब और कैसे क्यों नहीं हो रहा है, ये जानने की कोशिश। तो स्पेशली क्रश सिचुएशन जहाँ पे पसंद एक वजह है एक दूसरे को कनेक्ट करने की, बट आगे इसका क्या और एग्जैक्टली सिचुएशन में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं। ओके, रीडिंग काफ़ी ज़्यादा यूनिक और ख़ास होगी, देखते हैं कि क्या द स्टार एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हाँ, जैसे मुझे फील हो रहा था कि वहाँ से भी है, आग है, लेकिन नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 7 of swords, justice. Okay. 4 of cups. Okay. The star, 5 of rods, 5 of pentacles, 555 की एनर्जी फील हो रही है मुझे, समझ पता नहीं क्यों। 7 of swords, the fool, और 4 of cups, 9 of pentacles, justice है, yes। और 2 कार्ड्स लूँगी मैं, अगर चाहे तो क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, जो मुझे इंट्यूशनली फील हो रहा था ना वही है, बिकॉज कि ये कार्ड्स इंट्यूशंस, मतलब आपको दिखाने के लिए कार्ड्स तो लगेंगे ना, तो वो सारी ओहो एस ऑफ रोड्स, सी ये वाली सिचुएशन है। तो द टावर एंड सी बॉटम लाइक लवर्स। मुझे लगता है ना कि यहाँ पे जो सिचुएशन है ना, आप उनको पसंद करें या वो आपको पसंद करे, लेकिन सिचुएशन में ना कुछ मूवमेंट नहीं है। लाइक मान लीजिए कि सामने वाला, आप पॉसिबल है कि आप वर्क प्लेस पे साथ हो या फिर कॉलेज में या कहीं पे ऐसा कुछ जुड़े हुए, मतलब एक वर्क प्लेस या काम से जुड़े हुए हैं किसी भी रिश्ते से, या फिर एक कहीं ना कहीं कर्मा से भी जुड़े हो। कुछ तो है जो जिसकी वजह से ना चीज़ें ना अधूरी इन द सेंस कि वो आपको देखते हैं या आप उनको देखते रह रहे हो, और ये बात वाइस वर्सा कोई जानता है कि समझिए कि वो आपको देखते हैं, ये आप जानते हैं, या फिर आप उनको देख रहे हैं, ये बात वो जानते हैं, लेकिन कोई कुछ एक्शन नहीं ले रहा। अभी चीज़ है कि मान लीजिए कि आपकी तरफ से है कि सामने वाला क्या रिस्पांस देगा, क्या है उसके मन में है, देख तो रहा है, फील तो हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या पता चला वो किसी और को देख रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमें देख रहा है या हमारे बारे में सोच रहा है या जो भी है। तो ये कन्फ्यूजन है। अगर ये सामने से क्लियरली नहीं बोलते या रिस्पॉन्ड ही नहीं करते तो कैसे पता चलेगा, वो वाली सिचुएशन है। क्योंकि जिस तरह से सामने वाला आपकी तरफ नज़र टिकाए है, आपकी तरफ देख रहा है, या आपकी जैसे ना आपके ऊपर नज़र है, लाइक पॉसिबल है कि आप मतलब देख नहीं रहे हो, आपको तो नहीं पता कि आपने जब भी देखा है उनसे, उनको तो फील होता है, लेकिन देखते हुए तो आपने देखा नहीं है ना, पकड़ा नहीं है, लेकिन आपके दोस्त कह रहे हैं कि वो तो आपको ही देख रहे हैं, या फिर ऐसा है ना कि कोई लास्ट सीन है या कुछ ऐसा चेक होता है तो अचानक से ऐसा लग रहा है कि आपका और उनका लास्ट सीन थोड़ा एक एग्जैक्टली मैच हो रहा है, ऐसे काइंड ऑफ। मतलब कैसा हो रहा है कि ये पर्सन आपके ऊपर स्टॉक तो कर रहे हैं और ये बात आप नोटिस कर रहे हैं, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं कि चलो कुछ बात करे, कुछ क्लियर करे, वैसे वाली सिचुएशन नहीं, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो इसकी वजह से आप हो गए हो कंफ्यूज, आपको समझ नहीं आ रहा है कि लग तो रहा है, फील तो हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि सामने वाला पर्सन कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है या फिर कुछ कह के नहीं रहा है। क्या मेरे मन में जो चल रहा है या मेरे दिल में जो चल रहा है जो वहम है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है, या कुछ मैं अलग सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी
सिचुएशन ये है जो सामने वाली पर्सन है, भले आप उन्हें पसंद करें या वो आपको पसंद करे, सिचुएशन ये है कि ये पर्सन आपको बहुत मानते हैं, एक बहुत ज़्यादा एक ना स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरह फील करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि वो आपको ना सब तरीके से टटोल रहे हैं कि ये पर्सन बोलने में कैसे है, ये अभी ये आपको जज नहीं कर रहे, ये अपनी तरीके से अपनी मतलब ये है ना कि उनको जो फील होता है कि आपसे एक सोल कनेक्शन है या आपसे कुछ डिफरेंट टाइप कनेक्शन है, लेकिन ये पूरी तरह से श्योर होना चाहते हैं कि ये पर्सन मेरे लिए सूटेबल है, लाइक ना मैं इसको खुशी दे सकता हूँ कि नहीं, या मैं इसे संभाल सकता हूँ कि नहीं। ये वाली सिचुएशन उनको बहुत ज़्यादा ये करती है कि उनको लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है ना, कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो कुछ जैसे ना ग्रुप में बैठे हैं और कुछ आर्ग्यूमेंट्स या कुछ ओपिनियन के ऊपर जब बात होती है तो उनको एक पॉइंट के लिए ऐसा डर लगता है कि आपका ओपिनियन तो डिफरेंट है, मतलब आप लोगों की शायद सोच डिफरेंट होगी, तो कैसे चलेगा, क्या होगा, वो सारी सिचुएशन है। तो उसकी वजह से ना कहीं एक पीछे कदम हट जाता है कि शायद मतलब सोच डिफरेंट है ना, तो कहीं ना कहीं आगे जाके कुछ हर्ट सिचुएशन ना क्रिएट हो सकता है कि कुछ बड़ा मुद्दा हो। मान लीजिए कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन के ऊपर आपका ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, उसके ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि वैसे कहीं सिचुएशन लग रही है। दूसरी सिचुएशन इनकी मेजर जो फील हो रही है ना, इनका फाइनेंसेस का प्रॉब्लम हो सकता है कि उनका करियर या जॉब का या कुछ तो इश्यूज़ है जिसकी वजह से इनका पूरा कॉन्सेंट्रेशन फाइनेंसेस या करियर के ऊपर है। कुछ तो है, लॉस है या कहीं ना कुछ तो ऐसा है, लॉस हो या उसके आगे बढ़ना है, मतलब अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करना है, वो सारी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में फ़िलहाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, उनको लगता है कि ये सारी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये सारी ज़रूरी चीज़ें हैं। लाइक पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है, और ख़ास करके ना वो आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको खुशियाँ देना चाहते हैं। तो वो हर तरीके से ना फाइनेंशियली स्टेबल या फिर एक स्टेबिलिटी की तरफ अपने आप को मजबूत या अपने आप को आपके काबिल खास करके बनाने की कोशिश में है। लाइक ग्रूमिंग, ये वो सब चीज़, मतलब आगे बढ़ने से पहले वो कोई ना की गुंजाइश ही नहीं रखना चाहते कि आपकी तरफ से कुछ ना हो या उनकी तरफ से ना हो, ऐसा कुछ गुंजाइश ही नहीं रखना चाहते कि ना का कोई स्कोप नहीं रहे। मतलब चलो मान लीजिए कि ये पॉइंट आपको पसंद नहीं है, तो उस पॉइंट के ऊपर उनका क्या व्यू होगा जिसकी वजह से एडजस्टमेंट हो सकता है, आप लोगों के बीच में एक है ना मनमुटाव नहीं हो वाली सिचुएशन उनको बहुत ज़्यादा फील होती है कि अच्छा इनका ये ओपिनियन है तो मेरा ऐसा ओपिनियन होगा, तो कैसे एडजस्टमेंट कैसे होगा, दोनों एक पेज पे कैसे आ सकते हैं, वो सारी सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। पॉसिबल है कि हाल फिलहाल में जैसे फाइनेंशियल लॉस हो, वैसे कोई धोखे से वो फ़िलहाल गुजरे हैं, स्पेशली लव लाइफ में फील हो रहा है मुझे। तो वो चीज़ की वजह से अपने आप में थोड़ा ना खोए हुए रहता है कि बहुत ज़्यादा सोच समझ की वाली एनर्जी है, इसीलिए तो वो आपको बहुत ज़्यादा परखना चाहते हैं। वो एक तो ये है कि अपने साथ वापस वो धोखा रिपीट करते हुए नहीं देखना चाहते। दूसरी चीज़ है कि आपको भी किसी वजह से इसी दर्द से गुजरना ना पड़े, ये बहुत फील होता है कि क्यों ना किसी को बिना वजह बिना सोचे समझे अप्रोच करे और फिर उसका दिल तोड़े, हम खुद भी दिल तोड़ के रह जाए, ऐसे वाली सिचुएशन नहीं चाहिए। तो जाना है तो आगे बहुत सोच समझ के जाना चाहिए, ऐसे वाली फीलिंग है उनकी। इनके दिल में ना बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए, बहुत सारे इमोशंस है ना बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं, और ख़ास करके इमोशन बहुत ज़्यादा कंसर्न और केयर वाले और स्टेबिलिटी वाले हैं। ऐसा नहीं कि आए और गए, चलो देखते हैं, टाइम पास करते हैं, ऐसी एनर्जी नहीं है, इसलिए एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है। अगर इनकी दिल में आपके लिए फीलिंग तो काफ़ी मतलब फीलिंग्स तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच समझ के या एक फ्यूचरिस्टिक नहीं होती ना, तो ये कब का आपको अप्रोच कर चुके होते रिलेशनशिप के लिए। लेकिन इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्लो और सोच समझ के वाली है, ये बहुत टाइम ले रहे हैं, क्योंकि चलो एक मान लीजिए कि फाइनेंसेस का इम्प्रूवमेंट करना है या फाइनेंसेस के ऊपर सोचना समझना है, तो कहीं फैमिली को मनाना है, तो कहीं पे खुद की जो पास्ट कनेक्शंस है उनसे निकलना है वगैरह, वो सारी सिचुएशन क्योंकि पॉसिबल है कि कुछ लोग मैरिड है लाइक इस सिचुएशन में, तो वो अपने पास्ट से निकलना चाहते हैं। लाइक डिवोर्स के केसेस है, डिवोर्स वगैरह सब क्लियर हो जाए तब आप
तब आपको अप्रोच करें, क्योंकि अभी आपको अप्रोच करेंगे तो आप कुछ कमिटमेंट या सवाल जवाब करेंगे तो उस चीज़ के लिए उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और कुछ केसेस में होता है ना, डिवोर्स में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो वो सारी सिचुएशन दिख रही है। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, ये बात ज़रूर ध्यान रहे, क्योंकि हर बात हर किसी से रेजोनेट नहीं हो। मैं सिर्फ कुछ चीज़ों का एक कॉम्प्लिकेशन की वजह बता रही हूँ, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी खासियत क्या लग रही है रीडिंग में, हो सकता है कि ये जो क्रश सिचुएशन है आपके लिए, वो आपको एक गाइडेंस की तरफ आ रही है कि आपको वेट करना है, वो नहीं करना है सिचुएशन में, भले इनसे रिस्पॉन्स फिलहाल नहीं आ रहा हो, थोड़ा एक इंतज़ार है। अगेन ये सबके लिए नहीं है, ये बात है, बट स्टिल देर इज़ अ होप, देर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत है, एक होप क्रिएट है, एक बहुत ज़्यादा एक विश फुलफिलमेंट की तरह एक रिश्ता हो सकता है, स्पिरिचुअल भी है। तो इस रिश्ते में कोई सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना चाहता है, या आप भी हैं और वो भी हैं। तो मोमेंट्स है ना काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के और धीरे धीरे है, धीरे धीरे कि एकदम सोच समझ के पाव आगे बढ़ाए जा रहे हैं या आगे हो सकता है, तो इसके लिए स्लो है। तो इसीलिए मैं मतलब सोच रही थी कि आपको गाइडेंस की तरफ ये है कि आपको इस सिचुएशन से अगर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि इनकी एनर्जी धीरे धीरे से जैसे जैसे स्टेबल होती जा रही है ना, जैसे जैसे श्योर होते जा रहे हैं कि हाँ ये हम एक दूसरे के लिए बने हो, भले जो भी है अच्छाई बुराई जैसे एक दूसरे को समझ सकते हैं, संभाल सकते हैं, वो एनर्जी के एक स्टेबिलिटी तक आने के लिए वे बहुत सोच समझ के अपनी डिसीजन पे आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इंतज़ार कीजिए, क्योंकि कुछ लोग हैं ना लिटरली ऐसा है ना कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ये बात उनको पता है, तो वो या तो पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश में है, या फिर अगर उनको कोर्ट मैरिज करना पड़े तो उसके लिए ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, फाइनेंसेस कितने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपको पता है, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो इसीलिए इनकी तरफ से रिस्पांस नहीं है, बहुत स्लो रिस्पांस है ऐसे है, और आपको फील तो होता है, लेकिन ये क्योंकि इनके दिल में ना आपके लिए इमोशंस और प्यार बहुत सारा है, लेकिन बस कुछ चीज़ों का एक सॉर्ट होने का, तूफानों के गुजरने का हो, या फिर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करने की एनर्जी बहुत है। बिकॉज दो चीज़ें हैं, के लिए पैशनेट बहुत है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, नई शुरुआत, बट वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और सोच समझ के करना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि उठा के चल दिए भाई, लेकिन आगे की बहुत सोच समझ के ही प्लानिंग करना चाहते हैं। तो लेट्स सी कि यहाँ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं रोमांस एंजल से, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। सेपरेशन, लव योरसेल्फ फर्स्ट, अचानक से स्टे ऑप्टिमिस्टिक, और कोडिपेंडेंसी, एक और एक दो कार्ड्स मैं चाहूँगी, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ऐसे क्यों हो रहा है पता नहीं क्यों ऐसे कार्ड्स। ओके चलो, ओके कॉलिंग योर सोलमेट। तो जैसे मुझे फील हो रहा था, यस फाइनेंसेस करियर, मैंने कहा था ना फाइनेंसेस करियर की वजह से कुछ तो इश्यूज है, फाइनेंशियल इशू आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ, हीलिंग फैमिली इश्यूज भी है, तो डेफिनेटली कुछ तो इश्यूज है, स्पेशली फाइनेंसेस का मामला मुझे ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से उनका फोकस कहीं पे डिपेंडेंट हो गया है, लाइक उनका फोकस वहाँ पे है, हालांकि दिल में है, लेकिन कहते हैं ना बहुत ज़्यादा सोच समझने के लिए आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि मुझे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा होप नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आपको ही बोला है कि आपको निराश नहीं होना है कि अगर कुछ चीज़ें सामने से नहीं आ रहे हैं,
ये चीज़ें ना को डिपेंडेंसी कि एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, तो कहीं ना कहीं कुछ डिपेंडेंसी है इनकी। हो सकता है कि इनकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो या फैमिली के ऊपर डिपेंड होना, ये रीज़न हो सकता है उनके अभी तक नहीं होना, उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। ये सेपरेशन दिखाता है कि कुछ केसेस में, जैसे मैंने कहा, कि वो पास्ट कनेक्शन से पूरी तरह सेपरेट होने के बाद ही कदम उठाना चाहते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो आपका जो एक अंदाज है, आपका अपने ऊपर जो एक ऑरा है ना, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिकली अट्रैक्ट होते हैं आपके साथ, और उनको कहीं ना कहीं फील होता है कि आप उनके सोलमेट हो। तो ये कनेक्शन है ना एक दूसरे को, जैसे ना आपको फील होता है ना कि क्यों ये पर्सन के लिए मुझे फील हो रहा है या उनको मुझे फील हो रहा है, तो बेसिकली एक दूसरे के लिए टेलीपैथिकली कनेक्शन हो रहा है, वो सोलमेट कनेक्शन है। एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ये पर्सन बिल्कुल आपके लिए ही बने हैं और आपके लिए सेफ है। मतलब आपको लग रहा होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सब ऐसे क्यों कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, कभी हो मतलब एक होता है ना पॉजिटिव मूवमेंट लगता है, पॉजिटिव साइंस लगते हैं, और अचानक से पर्सन कुछ अलग ही बिहेव करता है। तो वैसा नहीं है, उनके कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो रुके हुए हैं। तो पर्सन इज सेफ टू लव, और ये पर्सन बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।